विज्ञापन व न्यूज हेतु संपर्क करें। आदर्श समायोजित शिक्षक शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनपद शाखा लखनऊ के शिक्षा मित्रों ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के समक्ष एक सूत्रीय मांग को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। जिला अध्यक्ष लखनऊ राम सागर गौतम ने एक सूत्रीय मांग के बारे में बताया और माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लखनऊ के माध्यम से भेजा गया। शिक्षा मित्र एकता अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। शिक्षा मित्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। शिक्षा मित्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जैसा कि आज शिक्षा भवन में बेसिक शिक्षा भवन में आज आपका जो आप शिक्षा मित्रों का धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्या मांगों को लेकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं? हमारी सिर्फ एक मांग है कि हम लोगों को नियमित कर दिया जाए, हम लोगों की नौकरी को स्थायी कर दिया जाए, हमारा जीवन जो अस्त व्यस्त चल रहा है उसको स्थायी कर दिया जाए। क्योंकि इतने कम मानदेय में 10,000 रुपये हम लोगों का मानदेय मिलता है और आज की डेट में इतनी महंगाई में 10,000 रुपये में हमारा जीवन यापन तो बहुत दूर की बात है, खाना पीना भी मुश्किल हो पा रहा है, दवाइयाँ बच्चों की बहुत दूर की बात हो गई, रोटी के लिए आटा लाना भी बहुत मुश्किल पड़ रहा है। हमारी सिर्फ एक यही मांग है कि हम लोगों को स्थायी किया जाए। जी, क्या इस समय वर्तमान समय में कितना वेतन मिल रहा है आपको? 10,000 रुपये मानदेय मिल रहा है। क्या चाह रहे हैं आप इस समय वर्तमान समय में? आपकी प्रमुख क्या मांग है और अगर नियमित नहीं होता तो मानदेय कितना चाहते हैं आप लोग? मानदेय कम से कम 35,000 रुपये, 35,000 कम से कम 35,000 रुपये होगा मानदेय। और जब तक ये तब तक दिया जाए जब तक हमें स्थायीकरण की जो प्रक्रियाएं हैं वो हों। मेन मांग हमारी यही है कि हमें स्थायी किया जाए। जी, आपके द्वारा समय समय पर काफ़ी प्रदर्शन चलते रहते हैं, काफ़ी समय से आप अपनी मांग रख रहे हैं, आखिर क्या वजह है? मांग वही है, बराबर हमें आस रहती है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ ना कुछ कर देंगे। 2017 का जब चुनाव आया था तो चुनाव में घोषणा पत्र जारी हुआ था कि 3 माह के अंदर प्रदेश में सभी शिक्षा मित्रों की समस्याएं खत्म कर दी जाएंगी। लेकिन 2017 में चुनाव होता है और उसके बाद जुलाई में माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है। उस समय हम लोग सैलरी पा रहे थे, बाकायदा शिक्षक थे, 40 से 45,000 रुपये हम लोगों की सैलरी थी, वो निरस्त कर दिया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो घोषणा पत्र जारी किया गया था बीजेपी के द्वारा, उसमें कहा गया था 3 महीने में हम लोगों को सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, लेकिन वो आज तक खत्म नहीं हुई। हम लोगों ने पिछले साल 20 फरवरी को एक पूरे सारे प्रदेश भर के शिक्षा मित्रों को बुला करके एक माननीय कौशल किशोर जी के नेतृत्व में एक विशाल सम्मेलन का आयोजन भी किया था। लेकिन हर जगह से अभी तक हम लोगों को निराशा ही मिली है। आगे आने वाले समय में हम लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी से पूरी आस है और पूरा विश्वास है कि हम लोगों को कुछ न कुछ हो जाएगा, हम लोगों का भी जीवन संवर जाएगा, हमारे बच्चों का जीवन संवर जाएगा। जैसा कि शिक्षक दिवस पर 5 सितंबर को आपने लिखा है चलो लखनऊ, क्या है इसका? हाँ, 5 तारीख को हमारे पूरे प्रदेश के, ये तो आज प्रदेश आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन का ये प्रदेश लेवल का आज जो एक आह्वान था, उसमें पूरे प्रदेश में सभी जिले पे आज माननीय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी माध्यम से हम लोग मुख्यमंत्री को अपना मांग पत्र सौंपेंगे। और अगर 5 सितंबर से पहले हम लोगों की मांगों पे विचार नहीं किया गया तो पूरे प्रदेश का एक शिक्षा मित्र नहीं, उसका परिवार, उसका मोहल्ला पूरे प्रदेश में आकर के लखनऊ में जो होगा उसको कोई भी सवाल नहीं। मैं भी यही बोलना चाहूँगी कि आज हम लोग 22 सालों से लगे हुए हैं और सम्मानजनक कार्य भी कर रहे हैं, तो हम लोग को भी वही सम्मान चाहिए जो कि सबको मिल रहा है। और हम लोग कितनी बार यही सब के लिए कर चुके हैं, हम लोग पूरे जुटते हैं, लेकिन एक आश्वासन के बाद हम लोग को कुछ नहीं मिलता है। तो सरकार को यही याद दिलाना है कि हम लोगों की भी वो याद रखे, जैसा जो सबके लिए कर रहे हैं हम लोग को भी ध्यान में रख के करे। कम से कम जो मर रहे हैं हम लोग तिल तिल के, तो एक सम्मानजनक मानदेय तो कम से कम दे सकते हैं, जिससे हमारे बच्चे, हमारा परिवार कुछ तो करे। हम महिलाएं भी अभी एज भी नहीं रहेगी, हम लोग कहाँ जाएंगे? चैनल के माध्यम से आप क्या कहेंगे? आप चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगी कि सरकार कम से कम इतना तो ध्यान रखे कि हम लोग भी अब कहीं के नहीं रह गए, एज भी हो गई है। अब कुछ लोग तो बिना कुछ पाए ही रिटायर भी हो रहे हैं हम लोग के बीच के, तो कम से कम इतना तो कर ले कि शुद्ध कर ले हम लोग की सरकार कि हम लोग भी एक सम्मानजनक मानदेय तो मिल जाए हम लोग को।
उसके बाद परमानेंट कर सकती है सरकार, तो परमानेंट भी करे, हम लोग यही मांगे। हमारे कितने सारे भाई बहन मर गए और हमें जो मानदेय मिल रहा है वो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं नहीं उससे पूरी हो रही हैं। हम सरकार से यही कहते हैं कि हम लोग को मरने से बचा लें, वरना जो है 5 सितंबर को हम लोग करो या मरो वाला करेंगे।